जिसको आप यूज करके पहले से ही पता कर सकते हो कि मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिरेगा और ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बिल्कुल फ्री में है, जो आपको यूट्यूब पे, जो मैंने ऐसे वीडियो बनाया है जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है गाइस, चार्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे जो इंडिकेटर है, यहाँ पे मैं इंडिकेटर वाले ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है गाइस, पिवट पॉइंट। तो मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ PI, ये यहाँ पे आ गया गाइस। आप देखोगे तो आपको ये इंडिकेटर यूज करना है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। आपको ये लगा लेना है चार्ट के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें कैसे काम करना है। तो मैं यहाँ से इसको लगा लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे गाइस तो ये चार्ट पे लग गया है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप बोलोगे कि ये क्या लगा दिए लेकिन जब मैं इसका सेटिंग करके बताऊंगा गाइस तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड बनानी है और आप इसको यूज करके कैसे पैसे कमा सकते हो ट्रेडिंग से। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे आना है। आप यहाँ पे, मैं इसके सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन है। तो जैसे ही मैंने सेटिंग वाले ऑप्शन पे आएगा, यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इनपुट का ऑप्शन है, तो आपको इनपुट वाले ऑप्शन पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको यहाँ पे स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से स्टाइल वाले ऑप्शन पे आता हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, ये जो यहाँ पे दो नीचे वाला लाइन, इसको अनचेक कर लेना है। मैंने यहाँ से अनचेक कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे जो P लिखा है इसका मतलब पिवट पॉइंट होता है। इसको आपको थोड़ा डार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से थोड़ा लाइंस को, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा इस लाइन को मोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मैं यहाँ से इसको मोटा कर लिया। उसके बाद आपको बैक करना है। उसके बाद S1, R1, S2, R2 और S3, R सबको भी आपको थोड़ा मोटा कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको रेड कलर कर लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। कर लिया गाइस। उसके बाद यहाँ पे ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये हमारा यहाँ पे इंडिकेटर पिवट पॉइंट है जो लग गया। ये तो लग गया। अब इसमें आपको क्या करना है गाइस, आपको मैं बताता हूँ। आपको इसमें क्या करना है, आप अगर देखोगे तो आज कितना तारीख है, आज 25 तारीख है, 25 नवंबर है। और इसका अगर आप देखोगे गाइस लेखा जोखा, ये एक दिन का यहाँ पे चार्ट है। अगर यहाँ से देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, या आप देखोगे तो यहाँ से एक दिन का चार्ट है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक दिन का चार्ट है। और अगर आप इधर देखोगे तो ये एक दिन का चार्ट है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये अलग चार्ट है, एक दिन का अलग है, 24 का है, और यहाँ से यहाँ 25 का है। तो आपको इसमें क्या करना है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें देखना है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया, तो आपको यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। उसके बाद आपको ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपको सबसे पहले देखना है कि ये पिवट पॉइंट है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट के आपको देखना है कि मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है कि नीचे ओपन हो रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे गाइस तो यहाँ पे नीचे ओपन हुआ, पिवट पॉइंट के मार्केट नीचे ओपन हुआ और उसके बाद नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखिएगा ये लगाने के बाद तो आपको क्या करना है, आपको छोटा कर लेना है चार्ट को। उसके बाद अगर आप देखोगे गाइस तो आप बोलोगे कि ये क्या लाइन है। तो मैं आपको समझाता हूँ ये कौन सा लाइन है। अगर आप देखोगे गाइस तो ये S1 है, मतलब ये सपोर्ट 1 है। ये S2 है यानी कि सपोर्ट 2 है। और मैं आपको थोड़ा नीचे करके दिखाता हूँ। और ये S3 है यानी कि ये सपोर्ट 3 है। तो आपको सपोर्ट ड्रॉ हो गया। उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस मैं आपको समझाता हूँ कि आप देखोगे तो ये R1 है, मतलब पहला रेजिस्टेंस है। ये R2 है यानी कि ये दूसरा रेजिस्टेंस है। और ये R3 है यानी कि तीसरा रेजिस्टेंस है ये। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। आपको इसमें कुछ भी करना नहीं है, बस जो मैंने सेटिंग बताई है वो आपको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको
इसको थोड़ा चार्ट को बड़ा करके मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको देखना है गाइस कि मार्केट का ओपनिंग क्या है, मतलब जो मार्केट जब ओपन होता है तो आपको देखना है कि ये ब्लैक कलर जो मैंने इसको ड्रॉ किया है, ये प्रीवियस पॉइंट है, इसके मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है या नीचे ओपन हो रहा है। अगर ये मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है गाइस तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही रहेगा पूरा दिन, और अगर ये प्रीवियस पॉइंट के नीचे ओपन होता है तो ज़्यादातर चांसेस होता है गाइस कि प्रीवियस पॉइंट के मार्केट पूरा दिन नीचे ही ट्रेड करे। अब इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना है मैं आपको समझाता हूँ। आपको तो पता चल गया गाइस कि आज मार्केट प्रीवियस पॉइंट के नीचे ओपन हुआ है तो आज पूरा दिन मार्केट नीचे ही ट्रेड करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जब भी प्रीवियस पॉइंट के मार्केट नीचे ओपन हुए और एक रीटेस्ट ले, आपको रीटेस्ट देखना है। रीटेस्ट लेने के बाद अगर यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, अगर रीटेस्ट लेने के बाद ये जो प्रीवियस पॉइंट है यहाँ से प्रीवियस पॉइंट से नीचे आया, ऊपर गया और रीटेस्ट लिया, यहाँ पे कैंडल इसके प्रीवियस पॉइंट के ऊपर क्लोज किया, उसके बाद यहाँ पे 2-3 कैंडल रुका और देखना है गाइस कि यहाँ प्रीवियस पॉइंट के अगर नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, ध्यान से देखना, प्रीवियस पॉइंट के अगर नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है, अगर आप देखोगे तो ये कैंडल क्लोज किया, ये जो रेड कलर का कैंडल है, ये वाला इन्वर्टेड हैमर टाइप का, ये कैंडल इसके नीचे क्लोज किया। आप यहाँ पे देखोगे तो इसका यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, और उसके बाद दूसरे कैंडल ने इसको ब्रेक किया और फिर मार्केट यहाँ तक आ गया। जब भी प्रीवियस पॉइंट के मार्केट नीचे ओपन हुए फिर आपको ट्रेड तुरंत बाय नहीं करने, फिर रीटेस्ट पे आपको बाय करना है। उसके बाद दूसरा कैंडल अगर प्रीवियस पॉइंट के नीचे ब्रेक करे तो आपको यहाँ पे ले लेनी है, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा गाइस वो बिल्कुल प्रीवियस पॉइंट के ये जो दूसरा कैंडल जो जिस कैंडल पे आप बाय करोगे उस कैंडल के आपका ऊपर स्टॉप लॉस होगा। और आप टारगेट का बात करोगे गाइस तो आपको अच्छा खासा इसमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। तो आपको तो ये समझ में आ गया कि आपको प्रीवियस पॉइंट के नीचे ओपन हुए तो आपको डाउन साइड की ही ट्रेड लेनी है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें दिन में 1-2 ट्रेड आपको आराम से मिल जाएंगे। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ तक मार्केट आया, लेकिन अगर कोई यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेगा, यहाँ पे ले लेगा पुट का ट्रेड, तो क्या होगा, उसका लॉस ही होगा। तो इससे आपको कैसे बचना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही प्रीवियस पॉइंट के मार्केट नीचे आए, जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है, मतलब गिरा है, तो आपको वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है, रीटेस्ट का। दोबारा अगर रीटेस्ट करे तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। ये आप रेड वाला कैंडल देखोगे तो आप ये कैंडल ने इस प्रीवियस पॉइंट को नीचे ब्रेक किया है, तो फिर आपका एक यहाँ पे ट्रेड की अच्छा खासा बन जाएगा। आपको कहीं पे भी बाय नहीं करना है, आपको देखना है कि प्रीवियस पॉइंट के मार्केट नीचे अगर कैंडल क्लोज करे और दूसरा कैंडल अगर उसको ब्रेक करे तो आपका वहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो आप देखोगे गाइस तो आपका टारगेट इस कैंडल पे हुआ है, इस कैंडल पे, इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, तो आपका लगभग कहीं यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे आपका एंट्री होगा और आपका स्टॉप लॉस रहेगा गाइस ये बिल्कुल प्रीवियस पॉइंट का जो जिस कैंडल पे आप बाय करोगे उस कैंडल के ऊपर रहेगा। लगभग आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। लेकिन आप टारगेट आप देखो गाइस कितना अच्छा टारगेट मिला है। अगर आप देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ, फिर ये कहाँ तक आया है, मतलब S1 यानी कि सपोर्ट के आसपास आया है, यानी कि आपको कितना अच्छा यहाँ तक का टारगेट आपको मिल जाएगा इस स्ट्रेटजी को यूज करके। बिल्कुल सिंपल है गाइस, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगानी है, बस आपको प्रीवियस पॉइंट लगाना है और जो मैंने आपको सेटिंग्स बताई है वो आपको सेटिंग कर लेनी है। बात करते हैं गाइस अप साइड की कि आपको अप साइड में कैसे लेनी है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है प्रीवियस पॉइंट, यहाँ पे है प्रीवियस पॉइंट। ये एक दिन का लेखा जोखा है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखोगे ये एक दिन का है, ये एक दिन का चार्ट है। इतना से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक दिन का चार्ट है। तो आपको अप साइड में क्या करना है गाइस, अगर प्रीवियस पॉइंट के ऊपर मार्केट ओपन हुए तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि आपको उसमें क्या करना रहता है। तो फिर अगर प्रीवियस पॉइंट के मार्केट ऊपर ओपन हुए तो आपको अप साइड का ट्रेड देखना होता है, ना कि डाउन साइड का। ज़्यादातर चांसेस होता है कि मार्केट अप ही रहे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है प्रीवियस पॉइंट पिछले दिन का और मार्केट ने इसके ऊपर ओपन हुआ। आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 1 के आसपास ओपन हुआ, फिर यहाँ से मार्केट गिरा है। आप देखोगे तो फिर रिटेस्ट लिया और उसके बाद फिर ऊपर आया है। तो आपको अप साइड में कैसे ट्रेड लेनी है गाइस, तो आपको देखना है कि प्रीवियस पॉइंट के अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाए तो फिर आपको वेट करना है। अगर रेजिस्टेंस 1 के ऊपर कैंडल क्लोज करे, ध्यान से सुनना गाइस, रेजिस्टेंस 1 के ऊपर कैंडल क्लोज करे तब आपको ट्रेड लेनी है। तो रेजिस्टेंस 1 के ऊपर
कितना सारा कैंडल बना है। आप देखोगे तो यहाँ पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और आप देखोगे गाइस तो यहाँ से फिर मार्केट कहाँ तक गया है, आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 1 के ऊपर ब्रेक हुआ है और फिर मार्केट यहाँ तक रेजिस्टेंस 2 तक आ गया। तो आपको देखना है गाइस कि रेजिस्टेंस 1 को अगर ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा मार्केट टाइम स्पेंड करे रेजिस्टेंस 1 के पास। ऐसा नहीं होगा कि आपको रेजिस्टेंस 1 यहाँ पे ब्रेक हुआ तो आपको तुरंत ट्रेड बाय कर लेनी है। आपको तुरंत ट्रेड नहीं बाय करनी है, आपको थोड़ा सा वेट करना है, कंफर्मेशन ले लेना है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 के आसपास आए और कोई बुलिश कैंडल, हैमर या फिर मॉर्निंग स्टार ऐसा कोई कैंडल बनाए रेजिस्टेंस 1 के आसपास, तो फिर आप रेजिस्टेंस 2 तक का टारगेट दे सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ये एक बुलिश हैमर है। हैमर बनाने के बाद आप देखोगे तो रेजिस्टेंस 2 तक का आपको टारगेट आराम से मिल गया। मैं आपको फॉर एक और एग्जांपल ले लेता हूँ गाइस। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे है प्रीवियट पॉइंट के मार्केट नीचे क्लोज हुआ, फिर सपोर्ट के आसपास आया और फिर कहाँ गया गाइस, प्रीवियट पॉइंट के आसपास गया। यानी कि मार्केट जहाँ पे आज ओपन हुआ वो प्रीवियट पॉइंट के नीचे हुआ है। कभी कभी होता है गाइस कि प्रीवियट पॉइंट के नीचे भी मार्केट ओपन होता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होता है गाइस कि अगर प्रीवियट पॉइंट के मार्केट नीचे ओपन हुए तो नीचे रहता है और ऊपर ओपन हुए तो ऊपर रहता है। तो आपको इसमें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि प्रीवियट पॉइंट की अगर मार्केट नीचे ओपन हो जाए और ऊपर जाना है तो इसमें ट्रेड कैसे बनानी है। देखोगे गाइस तो ये प्रीवियट पॉइंट के यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद सपोर्ट के आसपास आया और फिर यहाँ प्रीवियट पॉइंट तक आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट लिया और फिर प्रीवियट पॉइंट के आसपास आ गए, ये रेजिस्टेंस 1 के आसपास आया और फिर अगर देखोगे तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करके यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर प्रीवियट पॉइंट के मार्केट ऊपर आए और फिर रीटेस्ट करे तो आपको रीटेस्ट पे ट्रेड ले लेना है गाइस। रीटेस्ट पे आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेना है। ऐसा नहीं रीटेस्ट करे और आपको ट्रेड लेना है, रीटेस्ट करे और कोई बुलिश कैंडल बनाए, जैसे कि हैमर ज़्यादातर बनता है गाइस। तो आप देखोगे तो ये हैमर टाइप का ही कैंडल है। अगर आप देखोगे तो प्रीवियट पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया है, आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए। और आप टारगेट का बात करोगे तो आपको रेजिस्टेंस 1 तक का आपको इसमें टारगेट आपको देख के चलना है। तो आप इसको यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस इजीली ड्रॉ कर सकते हो गाइस और आप अपना इसमें अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड भी बना सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ। तो आपको क्या करना है गाइस, अगर जब भी प्रीवियट पॉइंट के मार्केट नीचे ओपन हुए तो फिर आपको प्रीवियट पॉइंट के आसपास अगर कोई कैंडल आए और बेयरिश कैंडल बनाए डाउन साइड का, तो आपको डाउन साइड में ही ट्रेड ले लेनी है और आपका स्टॉप लॉस रहेगा गाइस बिल्कुल यहाँ पे। तो आप देखोगे तो प्रीवियट पॉइंट के आसपास ये बेयरिश कैंडल बनाया है और आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए। और आप देखोगे टारगेट गाइस तो टारगेट S1 तक का मिला है, यानी कि सपोर्ट 1 तक का आपको इसमें टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल जाएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। अगर आप देखोगे गाइस तो प्रीवियट पॉइंट कहाँ पे है, प्रीवियट पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन मार्केट कितना गैप अप ओपन हुआ है, लगभग देखोगे तो रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है, रेजिस्टेंस 1 के आसपास, और पूरा दिन मार्केट ऊपर ही रहा। यानी कि ज़्यादातर चांसेस होता है गाइस कि अगर प्रीवियट पॉइंट के मार्केट ऊपर ओपन हुए तो मार्केट ऊपर ही रहता है। अगर आप और देखोगे गाइस तो मैं आपको और दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियट पॉइंट यहाँ पे है और मार्केट यहाँ पे लगभग ऊपर ओपन हुआ और पूरा दिन फिर ऊपर ही रहा। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी कैसे देनी है गाइस कि अगर मार्केट प्रीवियट पॉइंट के ऊपर ओपन हुए तो आपको ज़्यादातर चांसेस देखना है कि मार्केट ऊपर ही रहेगा, और अगर मार्केट प्रीवियट पॉइंट के नीचे ओपन हुए तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि मार्केट नीचे ही रहता है। तो आप इसको यूज करके गाइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ भी कर सकते हो और आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेड भी बना सकते हो बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ। सो मैंने आपको बता भी दिया है कि आपको कैसे इसमें ट्रेड बाय करनी है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो गाइस तो हमारे चैनल पे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बिल्कुल फ्री में है, आप वहाँ से ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो। बाकी ये हमारी वीडियो कैसी लगी गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इस चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।